हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी ओमकारा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें लंगड़ा त्यागी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त राजू के साथ बैठा था। एक्चुअली राजू वहाँ के ठेकेदार का बेटा है और आज राजू की शादी है डॉली के साथ, इसलिए सभी बाराती उस शादी के लिए बस से जा रहे थे। तभी लंगड़ा त्यागी राजू से कहता है कि आज तुम्हारी शादी है बट वो हो नहीं पाएगी क्योंकि तुम्हारी दुल्हन डॉली को ओमी भैया उठाकर ले जाएंगे और अगर उसमें दम है तो वो डॉली को बचा ले। अब ऐसा कहने के बाद वो अपनी गन से बारात वाली बस का टायर पंचर कर देता है और अपने आदमियों की मदद से सभी बारातियों के मोबाइल ले लेता है ताकि कोई भी किसी को कॉल ना कर सके। अब ये सुनने के बाद राजू तुरंत वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो डॉली के पापा रघुनाथ के पास आता है और उन्हें बता देता है कि डॉली को ओमी भैया ने किडनैप कर लिया है। अब ये सुनने के बाद डॉली के पिता ओमी के अड्डे पर जाते हैं और ओमी पर गन तान देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ओमी यानी कि ओमकारा शुक्ला वहाँ का बाहुबली है। वो एक ऊंची जाति के ब्राह्मण और एक निचली जाति की महिला की नाजायज औलाद है। अब यहाँ पर मैं ऊंची जात और नीची जात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मूवी में ऐसा ही कहा गया है। पर्सनली मुझे ये अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब क्यों हमें डिफ्रेंशिएट करना है? वैसे भी सारे रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, बट पता नहीं क्यों लोग आपस में इन सब बातों को लेकर बैठ जाते हैं। एनीवेज, अब मूवी पर वापस आते हैं। अब बात करें ओमी की, तो ओमी वहाँ के एक पावरफुल पॉलिटिशियन तिवारी भाई साहब के लिए पॉलिटिकल क्राइम्स करता है और ओमी के गैंग में उसके सबसे ज्यादा दो ही वफादार आदमी हैं। एक है ईश्वर त्यागी यानी कि लंगड़ा त्यागी और दूसरा है केशव उपाध्याय यानी कि केशव फिरंगी। अब डॉली के पिता ओमी के सर पर बंदूक तान देते हैं कि वो डॉली को छोड़ दे, नहीं तो वो उसे मार देंगे। कि तभी डॉली के पापा को भाई साहब का फोन आता है और वो दोनों को समझाते हैं कि अभी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से वो खून खराबा ना करे। अब ये सुनने के बाद डॉली के पापा वहां से चले जाते हैं, बट अगले दिन वो फिर से भाई साहब के पास पहुंच जाते हैं जो कि अभी जेल में थे और उन्हें यही कहने लगते हैं कि वो अपनी डॉली को वापस लाना चाहते हैं। जो सुनकर भाई साहब ओमी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो डॉली को भी साथ लेकर आए। जिसके बाद भाई साहब डॉली के पापा और ओमी के सामने डॉली से पूछते हैं कि क्या किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी। जो सुनने के बाद डॉली उन्हें सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि कुछ दिनों पहले ओमी उनके घर पर घायल अवस्था में आया था, तब डॉली ने उसकी देखभाल की और तभी उसे ओमी से प्यार हो गया। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि तब डॉली की मंगनी राजू के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन डॉली को ओमी से प्यार हो गया था और वो उसे भुला नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन डॉली ने अपने पापा से कहा कि वो अपनी मर्जी से ओमी के साथ शादी करना चाहती है, बट उसके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से डॉली ने ओमी को यहाँ पर बुलाया और वो उसके साथ चली गई। अब ये सुनने के बाद भाई साहब यहाँ पर डॉली के पापा से कहते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, इसलिए उन्हें इस बात पर अड़चन ना लाते हुए इन दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए। बट ये सुनने के बाद डॉली के पापा का दिल टूट गया था और वो डॉली से बात नहीं करना चाहते थे। वो वहां से जाने लगते हैं, बट जाने से पहले ओमी से कहते हैं कि औरत का चरित्र मत भूलना। जो अपने बाप को ठग सकती है वो किसी दिन उसे भी ठग सकती है, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपना गांव तक छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉली की वजह से उनकी नाक कट गई। जिसके बाद हम ओमी को देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स की वजह से सुरेंद्र को उठा लेता है। एक्चुअली सुरेंद्र भाई साहब के खिलाफ लोकसभा चुनाव में लड़ने वाला था। एक्चुअली वो इंदौर सिंह का आदमी था। अब वो लोग पैसों का लालच भी उसे देते हैं, बट वो फिर भी हार नहीं मानता। जिसके बाद ये लोग उसका एमएमएस बनाते हैं और उसे मार देते हैं और उसी एमएमएस को दिखाकर इंदौर सिंह को ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से वो चुनाव से हट जाता है। जिसके बाद तिवारी भाई साहब को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुना जाता है, तो वही ओमकार को भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से बाहुबली की जगह अब खाली थी। अब ये न्यूज जब राजू टीवी पर देखता है तो वो डॉली को ही याद कर रहा था क्योंकि अभी भी वो डॉली को भूल नहीं पाया था। अब ये न्यूज देखने के बाद राजू तुरंत लंगड़ा त्यागी के पास जाता है और उसे बधाई देने लगता है कि अब अगला बाहुबली लंगड़ा त्यागी ही बनेगा। जो सुनकर लंगड़ा त्यागी भी बहुत खुश था और उसे भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि वही अगला बाहुबली बनेगा। जिसके बाद हम ओमी को देखते हैं जो कि आज अनाउंस करने वाला था कि अगला बाहुबली कौन बनेगा और इसके लिए उसने वहां पर हवन भी रखा था। अब वहां पर लंगड़ा त्यागी और केशु दोनों थे, तो वही हम ओमी को देखते हैं जो डिसाइड करता है कि अगला बाहुबली केशु फिरंगी बनेगा।
अब ये बात जैसे ही लंगड़ा त्यागी सुनता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। बट वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और ना ही ऐसे दिखाता है कि वो इससे नाराज है, बल्कि वो सबको बताने लगता है कि अब से उनका बाहुबली है केशु फिरंगी। बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो वो ये सब देखकर भाई साहब ओमी से कहते हैं कि कहीं उसने गलत बाहुबली तो नहीं चूज कर लिया, क्योंकि इससे लंगड़ा को बहुत ज्यादा दुख होगा। बट यहाँ पर ओमी कहता है कि केशु ऊंची जाति का है और लंगड़ा की तुलना में वो काफी यंग है। साथ ही वो कॉलेज से पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से उन्हें एजुकेटेड लोगों के भी वोट मिलेंगे। साथ ही वो कहता है कि लंगड़ा उसके भाई जैसा है और वो उसकी बात जरूर समझेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली लंगड़ा को ओमी का ये फैसला काफी ज्यादा इंसल्टिंग लग रहा था। वो केशु से काफी जेलस था और उसका कहना था कि केशु बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है, साथ ही उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ऐसे ही ओमी ने उसे यहाँ का बाहुबली बना दिया। जिसके बाद हम ओमी को देखते हैं, जो डॉली को अपने गांव लेकर आता है, जहाँ पर सब लोग उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। अब वहाँ पर डॉली की मुलाकात लंगड़ा त्यागी की वाइफ इंदु से होती है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं, जो भी उसी गाँव में आता है और ओमी से माफी मांगता है। वो ओमी से कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो डॉली से प्यार करता है तो वो कभी भी डॉली की तरफ नहीं देखता। अब ये सुनने के बाद ओमी भी उसे माफ कर देता है कि तभी ओमी को डॉली बुलाती है और वो उसे हलवा खिलाने लगती है, जो कि उसने ओमी के लिए बनाया था। बट उन दोनों को साथ देखकर राजू को काफी बुरा लगता है और वो अकेले में जाकर बहुत ज्यादा रोता है। तभी उसके पास लंगड़ा आता है और वो राजू को समझाने लगता है कि वो इस तरह से ना रोए। बट यहाँ पर राजू उससे गुस्से में कहता है कि वैसे भी लंगड़ा ने भी क्या उखाड़ लिया, वो 15 सालों से ओमी के आगे पीछे घूम रहा था और जब लंगड़ा की बाहुबली बनने की बारी आई तो ओमी ने उस केशु को बाहुबली बनाया, जो कि अभी अभी आया है। अब ये सुनने के बाद लंगड़ा उसे कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। अब उसी रात लंगड़ा त्यागी के बेटे गोलू का बर्थडे था और लंगड़ा त्यागी उसमें फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी वो देखता है कि केशु और डॉली एक साथ थे और उन दोनों को एक साथ देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जिसके बाद लंगड़ा जब शराब पीने बैठा था तभी वहाँ पर केशु आता है। केशु को देखकर वो उसे कहता है कि वो भी आकर शराब पिए। बट केशु का कहना था कि एक शराबी है जो कि उससे नहीं संभलती, उसे पीने के बाद वो अपने होश में नहीं रहता। अब ये सुनने के बाद लंगड़ा केशु का काफी मजाक उड़ाता है, जो सुनने के बाद केशु अपसेट हो जाता है और एक पूरी बोतल पी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बिल्लो का डांस शुरू होता है, जिसमें सब लोग डांस करने लगते हैं। तो वही इधर हम ओमी को देखते हैं, जो कि डॉली को उनका पुश्तैनी कमरबंद देता है और उसे अपना घर दिखाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लंगड़ा राजू से कहता है कि वो जाकर बार बार बिल्लो के सामने सिगरेट पिए और राजू ऐसा ही कर रहा था, जो देखकर केशु गुस्सा हो जाता है और राजू को काफी पीटता है। अब जैसे इसके बारे में ओमी को पता चलता है, ओमी वहाँ पर आकर पूछने लगता है कि आखिर झगड़ा किसकी वजह से शुरू हुआ। बट यहाँ पर लंगड़ा एक्टिंग कर रहा था कि वो केशु के साथ है। वो यहाँ पर यही कहता है कि केशु ने झगड़ा शुरू नहीं किया। बट ओमी ने देख लिया था कि केशु ने राजू को पीटा था, जिसकी वजह से वो केशु को काफी डांटता है और उसे कहता है कि वो कुछ दिनों तक उसकी शक्ल उसे ना दिखाए। जिसके कुछ टाइम बाद लंगड़ा त्यागी केशु के पास आता है और उसे समझाता है कि अगर उसे ओमी भैया को मनाना है तो वो सबसे पहले जाकर डॉली को पटाने की कोशिश करे, क्योंकि आजकल ओमी डॉली की हर बात मानता है, इसलिए उसे डॉली से बात करनी चाहिए। वैसे भी डॉली उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त है, तो अगर वो डॉली को मना लेगा तो डॉली ओमी को मना लेगी। वो बताता है कि ओमी चुनाव के काम से भाई साहब के पास जा रहा है, तभी उसे जाकर डॉली से बात कर लेनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद अगले दिन केशु डॉली से मिलने जाता है, जहाँ पर वो डॉली से कहता है कि वो उसे ओमी के गुस्से से बचा ले। अब ये सुनने के बाद डॉली उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ओमी से बात कर लेगी। बट इसके बदले केशु को भी उसका एक काम करना होगा, केशु को उसे एक इंग्लिश गाना सुनाना होगा। अब ये सुनने के बाद केशु भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो डॉली को इंग्लिश गाना सिखाने लगता है कि तभी वहाँ पर लंगड़ा और ओमी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर केशु काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बट केशु को भागता हुआ ओमी ने देख लिया था। अब ओमी यहाँ पर लंगड़ा से पूछता है कि क्या उसने केशु को देखा, बट लंगड़ा पहले मना करता है। जिसके बाद वो किसी से कॉल पर बात करने की एक्टिंग करता है और कहता है कि वो केशु ही था। यहाँ पर लंगड़ा ओमी से कहने लगता है कि पता नहीं केशु यहाँ पर क्यों आया था, जबकि घर में डॉली अकेली थी। जो सुनने के बाद ओमी भी घर पे डॉली से यही पूछता है कि केशु यहाँ पर क्यों आया था। तभी डॉली ओमी को वो इंग्लिश गाना सुनाती है, जो सुनकर ओमी का दिल पिघल जाता है। तो वही हम देखते हैं कि लंगड़ा की वाइफ इंदु ने डॉली का वो कमरबंद चुरा लिया था, जो कि कुछ टाइम पहले ओमी ने उसे दिया था। अब जब लंगड़ा उस कमरबंद को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है।
तो वही इधर डॉली ओमी से कहती है कि वो केशु को माफ कर दे। जो सुनकर ओमी भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि जिस दिन उसकी और डॉली की शादी होगी उस दिन वो केशु को माफ कर देगा। जिसके बाद अगले दिन डॉली पंडित को बुलाती है और उसे शादी की डेट निकालने के लिए कहती है। तो पंडित कहता है कि अगले महीने की 30 तारीख को मुहूर्त काफी अच्छा है, इसलिए उस दिन शादी करना अच्छा होगा। अब ये सुनकर डॉली काफी खुश होती है और ओमी से कहती है कि अगले महीने की 30 तारीख को उनकी शादी हो जाएगी, साथ ही किसी को माफी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद लंगड़ा ओमी से कहता है कि उसे लग रहा है कि डॉली को अपनी शादी से ज्यादा किसी की माफी की चिंता है। एक्चुअली वो यहाँ पर केशु और डॉली के बारे में ओमी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल रहा था। तो वही शहर में जब भाई साहब गाड़ी से जा रहे थे तभी उनके ऊपर किचलू नाम का बंदा गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से भाई साहब को चोट आती है बट उनकी जान बच गई थी। अब ये खबर सुनते ही ओमी और लंगड़ा तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद डॉली भी वहां पर आती है, जिसे देखकर ओमी काफी खुश होता है। बट जैसे उसे पता चलता है कि डॉली केशु के साथ वहां पर आई है तो उसका मुंह उतर जाता है। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर किचलू का पता लगाने में लग जाते हैं। एक्चुअली किचलू इंदौर सिंह का आदमी था। अब यहाँ पर ओमी सभी को कुछ ना कुछ काम देता है बट वो केशु से कहता है कि वो उसकी शादी का कार्ड बांटे। अब ये सुनने के बाद केशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। अब उसे गुस्से में देखकर लंगड़ा केशु से कहता है कि अगर केशु ओमी को मनाना चाहता है तो वो किचलू को पकड़कर उसे मार दे, जिससे ओमी उसके ऊपर खुश हो जाएगा। वो यहाँ पर केशु से कहता है कि अगर केशु को किचलू का पता लगाना है तो वो बिल्लो से बात करे। वो इस मामले में सीआईडी की तरह काम करती है और वो तुरंत किचलू का पता बता देगी। साथ ही वो वहाँ पर डॉली का कमरबंद भी केशु को देता है और कहता है कि वो इस कमरबंद को बिल्लो को दे दे, जिसके बाद वो किचलू का पता यूं बता देगी। अब ये बात मानकर केशु भी बिल्लू के पास जाता है और उसे कमरबंद दे देता है, जिसके बाद बिल्लू उसे किचलू का पता बता देती है, जो कि वो लंगड़ा को बताता है और लंगड़ा ये बात ओमी को बताता है। जिसके बाद ओमी और लंगड़ा जाकर किचलू को मार देते हैं कि तभी वहां पर केशु भी आ जाता है। बट केशु को वहां देखकर ओमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लंगड़ा ओमी से कहता है कि उसने बिल्लो के पास एक कमरबंद देखा है। अब यहाँ पर जब ये बात पता चलती है ओमी को कि बिल्लो के पास जो कमरबंद है वो डॉली का है, तो वो डॉली के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि उसने जो कमरबंद उसे दिया था वो कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद डॉली भी हर जगह वो कमरबंद ढूंढने लगती है बट उसे कमरबंद नहीं मिलता, जिसकी वजह से ओमी उसके ऊपर गुस्सा था। अब अगले दिन डॉली काफी परेशान थी क्योंकि अभी तक उसे कमरबंद नहीं मिला था। तभी वहां पर इंदु आती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, बट डॉली यहाँ पर झूठ बोल देती है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब अगले दिन शादी की रस्में शुरू हो जाती है। इसी बीच ओमी भैया को फोन आता है कि उनके दुश्मनों का पता चल चुका है। ये सुनने के बाद ओमी वहीं से रस्मों से उठकर उन लोगों को मारने के लिए लंगड़ा के साथ चला जाता है, जिसके बाद वो अपने सारे दुश्मनों को मार देता है और लंगड़ा से पूछता है कि उसे डॉली और केशु के बारे में क्या लगता है, क्या सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा होगा। अब ये सुनने के बाद लंगड़ा उससे कहता है कि उसे भी यही लगता है। अब ये सुनने के बाद ओमी लंगड़ा को काफी पीटता है और लंगड़ा से कहता है कि उसे डॉली की आंखों में सच्चाई दिखती है और अगर लंगड़ा उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि डॉली और केशु का अफेयर है तो वो डॉली को मार देगा, और अगर लंगड़ा गलत साबित हुआ तो वो लंगड़ा को मार देगा। जिसके बाद शादी की तैयारी चल रही थी, जिसके बीच केशु का मोबाइल गिर जाता है, जिसे राजू उठा लेता है। अब केशु के मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आ रहा था, जिसे कि राजू रिसीव करता है और उसे कहता है कि केशु अपने काम में बिजी है। साथ ही वो यहाँ पर यह भी बताता है कि केशु ने उससे कहा है कि वो बिल्लो को बताए कि जो कमरबंद उसने बिल्लो को दिया था वो उसे वापस चाहिए, क्योंकि वो किसी और का है। अब ये सुनने के बाद बिल्लू को केशु के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉली और ओमी की शादी हो जाती है। बट यहाँ पर ओमी बिल्कुल भी खुश नहीं था और ये देखकर डॉली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ओमी को हुआ क्या है। बट यहाँ पर ओमी डॉली के पास जाने से पहले जानना चाहता था कि डॉली और केशु का अफेयर है या नहीं, और इसी वजह से वो लंगड़ा के सबूत का इंतजार कर रहा था। जिसके कुछ टाइम बाद हम बिल्लो को देखते हैं, जो कि गुस्से में केशु के घर जाती है और उसे काफी बातें सुनाकर वो कमरबंद उसके मुंह पर फेंक कर वहां से जाने लगती है। अब वहां पर राजू और लंगड़ा भी थे, साथ ही ओमी भी ये सब कुछ दूर से देख रहा था और बिल्लो के पास वो कमरबंद देखकर वो समझ जाता है कि केशु ने वो कमरबंद बिल्लो को दिया था और केशु को वो कमरबंद डॉली ने दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करती है, और इसी वजह से ओमी अब केशु पर काफी गुस्सा था। वो यहाँ पर लंगड़ा से कहता है कि वो केशु को खत्म कर दे, जिसके बाद लंगड़ा केशु के ऊपर गोली चलाता है बट वो गोली उसके कंधे में लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओमी डॉली के पास आता है और कहता है कि तेरा यार केशु अब मर चुका है। जो सुनकर डॉली काफी शॉक थी।
ओमी डॉली से पूछने लगता है कि आखिर कब से उसका केशु के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सुनने के बाद डॉली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ओमी ऐसा क्यों कह रहा है। वो ओमी से कहती है कि अगर उसे उस पर डाउट है तो वो उसे कुछ भी ना कहे, बस उसे खत्म कर दे। अब ये सुनने के बाद ओमी डॉली को मार देता है तो वही केशु को होश आता है और केशु की ये हालत देखकर इंदु तुरंत ओमी के पास आती है। बट वहाँ पर वो डॉली को मरा हुआ देखती है। साथ ही वो देखती है कि ओमी के पास वो कमरबंद था। ये देखकर इंदु यहाँ पर ओमी को बताती है कि ये कमरबंद उसी ने डॉली से चुराया था। अब ये सुनने के बाद ओमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ लंगड़े का किया धरा है। उसी ने उसे डॉली और केशु के खिलाफ भड़काया। तभी वहाँ पर लंगड़ा आ जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो गया था कि ओमी को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो वही इंदु भी लंगड़ा के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बट यहाँ पर लंगड़ा इंदु को थप्पड़ मारता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब उसके जाने के बाद लंगड़ा यहाँ पर ओमी से कहता है कि वो जानता है कि ओमी को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अगर ओमी उसे मारना चाहता है तो वो उसे मार दे। बट ये सुनने के बाद ओमी उसे कुछ भी नहीं करता। ओमी लंगड़ा से कहता है कि वो लंगड़ा को मारकर उसे आजाद नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो तड़प तड़प कर जिए। जो सुनकर लंगड़ा अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ को उसकी पूरी असलियत पता चल गई थी कि उसकी वजह से डॉली की मौत हो गई और इसी वजह से वो लंगड़ा को मार देती है, जिसके बाद वो खुद को भी खत्म कर लेती है। जिसके बाद हम केशु को देखते हैं जो कि ओमी के घर आता है और यहाँ पर जब वो डॉली को मरा हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान था। वो यहाँ पर ओमी से कहता है कि क्या उसने उसे इतना नीच समझा था कि वो डॉली के साथ अफेयर करेगा। अब ये सुनने के बाद ओमी उससे कहता है कि वो एक शब्द भी ना बोले, अगर उसने कुछ भी कहा तो वो उसे मार देगा। ये बोलकर ओमी खुद को ही खत्म कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ओमकारा मूवी की स्टोरी, जो कि विलियम शेक्सपियर के एक प्ले ओथेलो पर बेस्ड है, जो बताती है कि जलन और ईर्ष्या से कई बार इंसान खुद की हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर देता है। तो ये थी ओमकारा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।